हेलो गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैंकर जियारत। दिस इज जयप्रकाश सिंह। तो आप लोग चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। यार बार बार कहना पड़ता है, ठीक है। आप लोग कर भी रहे हैं, ठीक। आपके रिस्पांस से हम बहुत खुश भी हैं, इसके लिए एकदम तहे दिल से थैंक्स, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं, ठीक। तो आप लोग एक काम करिएगा कि जो भी आपके मान लीजिए और फ्रेंड्स भी अलग स्कूल्स में पढ़ते हैं, अलग स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप उनके पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी कृपा हो जाए, उनको भी मिल जाए वीडियो। बात समझ में आ रही है? तो चैनल को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। या सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखो, अभी हमने इससे पहले क्या क्या डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि नंबर सिस्टम के 2 MCQs किए, फर्स्ट एंड सेकंड। यदि उसको नहीं देखे होगे तो जाकर देख लेना। बात समझ में आ रही है? उसको नहीं देखे होगे तो जाके देख लेना, जो आपके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक उसका डाल दूंगा। और इससे पहले हमने लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल डिस्कस किए हुए थे, लगभग 40-50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन के आसपास हमने डिस्कस किए हुए थे। तो आप लोग उसका भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको भी देख लीजिएगा नहीं देखे होंगे तो। और इसमें भी यदि कोई कन्फ्यूजन है तो बताइएगा, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो देखो, तो अभी हमने लीनियर इक्वेशंस के सारे क्वेश्चन अच्छे से सब कवर कर लिए थे। हाँ, यदि नोट्स तो बना रहे हो ना, नोट्स बना लेना, ठीक है। नोट्स बनाए रहेगा तो क्वेश्चंस दिमाग में रहेंगे। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन सेम फोटो कापी, अब सेम डाटा तो सेम नहीं हो सकता, पता नहीं हो भी सकता है, ठीक है। हो जाएगा तो और अच्छा है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन सेम टाइप के क्वेश्चन, बस डाटा चेंज रहेंगे, ठीक है। बस डाटा चेंज रहेंगे, लेकिन क्वेश्चंस की टाइप सेम ही रहेगी, ठीक। बात समझ में आई? तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि बहुत सारे लोग देख सकें इसको, ठीक है। तो ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस्ड कुछ MCQs करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। बात समझ में आई ना? तो देखो, सबसे पहले इसमें क्या हमें कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, ठीक। उन बेसिक चीज़ों को हम जो भी क्वेश्चंस में आएंगे उसको अच्छे से, उनके कॉन्सेप्ट को भी हम अच्छे से उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यदि इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, ठीक। तो यार देखो, सबसे पहले कि हमें इसमें सब कुछ मान लीजिए कि चलो हाँ ठीक है, क्वेश्चन में ही डिस्कस कर देंगे, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो इस क्वेश्चन को देखो, इसको थोड़ा सोचो कैसे करोगे। सोचो, मैं पढ़ दे रहा हूँ एक बार, कि मैं पढ़ दे रहा हूँ द पॉइंट्स अदर देन ओरिजिन ना, पॉइंट्स के अलावा, मतलब ओरिजिन पे मेरा पॉइंट्स नहीं। जैसे जैसे क्वेश्चंस कह रहा है बस वैसे अप्रोच करते जाओ, जैसे कह रहा है वैसे करते जाओ, बस सॉल्व हो जाएगा, अपने से सॉल्व होगा, ठीक है। एकदम दौड़ते हुए सॉल्व होगा, ठीक। तो देखो, फॉर विच एब्सिसा इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट विल लाई। सबसे पहले बताओ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट क्या होते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ऐसा कुछ कह रहा है कि जो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैं क्या हैं, दोनों सेम हैं। हाँ, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट क्या हैं, दोनों सेम हैं। तो सबसे पहले देखो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम x, y ऐसे लिखते हैं, x, y, यहाँ पे पहले पे x की वैल्यू होती है, यहाँ y की वैल्यू होती है। यानी मान लो जैसे 3, 4 है, लेट कर लो, सपोज कर लो, ठीक है, कि जैसे तुम्हारा 3, 4 है ना। तो इसमें आपका x की वैल्यू कितना है, 3 है, y की वैल्यू क्या होती है, 4, जो लास्ट में होती है वो क्या होती है, y की वैल्यू होती है, और जो फर्स्ट पहले होती है वो x की वैल्यू होती है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा एंड y की वैल्यू को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। y की वैल्यू को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट ना।
क्या बोलते हैं, y की वैल्यू को ऑर्डिनेट, x की वैल्यू को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं एंड y की वैल्यू को ऑर्डिनेट बोलते हैं। और देखो क्वाड्रेंट, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे। हैं, कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे। ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है निगेटिव एक्स एक्सिस, ये होता है निगेटिव वाई एक्सिस। बात समझ में आई ना। ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एंड माइनस एक्स एक्सिस एंड निगेटिव वाई एक्सिस होता है। ये मेरा क्या होता है, ओरिजिन होता है, जो 0,0। इसका जो कोऑर्डिनेट होता है, इन दोनों के कंबाइन को x एंड x, y के कंबाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ना। अब देखो एक इसको क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x, अब हम लोग इसके x एंड y की वैल्यू के बारे में जानेंगे कि इनकी पॉजिटिव किसमें पॉजिटिव होता है, किसमें निगेटिव होता है ना। तो मान लो इसमें क्या होता है, x से हमेशा x एंड y दोनों पॉजिटिव होते हैं। ये सब इस पर बहुत सारे, बस इतने पे कम से कम 20 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन, केवल इतने पे, इसी का बस खेल है। यदि इसको समझ गए तो सब क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होंगे यार, एकदम देखना, इसको बस समझ लो अच्छे से। तो फर्स्ट में x एंड y की दोनों वैल्यू क्या होती हैं, सेम होती हैं। एंड सेकेंड में x की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, लेकिन y की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये सेकेंड में क्या होता है, x की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है एंड y की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। हाँ जी, समझ में आ गया। अब थर्ड में क्या होता है, x भी निगेटिव होता है एंड y भी निगेटिव होता है। थर्ड में क्या होता है, x भी निगेटिव होता है एंड x भी निगेटिव होता है एंड y भी निगेटिव होता है। और फोर्थ में क्या होता है, फोर्थ में तो x क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन इसमें y क्या होता है, निगेटिव, ठीक है, फोर्थ में। तो एक चीज़ बस इतने पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें दोनों x y दोनों पॉजिटिव, इसमें x निगेटिव y पॉजिटिव, इसमें दोनों निगेटिव x y दोनों निगेटिव होते हैं एंड x क्या होता है, पॉजिटिव होता है एंड y क्या होता है, निगेटिव होता है। इसको एकदम बिल्कुल अच्छे से समझ लो, नोट कर लो, दिमाग में बैठा लो, एकदम भूलना नहीं चाहिए, ठीक है, रटना नहीं, बस इसमें बस याद इतना रखना, इसमें दोनों में पॉजिटिव होता है, इसमें फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, इसमें निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, नोट कर लो। नोट कर लो। अब देखो हमें एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों बात समझ में आती है कि x की वैल्यू को हम एब्सिसा बोलते हैं एंड y की वैल्यू को ऑर्डिनेट बोलते हैं, और दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं तो कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इतनी बात तो समझ में आती है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, एकदम अच्छे से समझ में आ गया तो बोल दो हाँ जी समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो हमें पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द पॉइंट अदर देन ओरिजिन, मतलब ओरिजिन पे नहीं है ना, फॉर विच एब्सिसा इज इक्वल टू क्या है, ऑर्डिनेट ना। तो उसमें कह रहा है कि किस क्वाड्रेंट में, हमें क्वाड्रेंट बताया है कि किस क्वाड्रेंट में एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों क्या होते हैं, सेम साइन के होते हैं। मतलब क्या, तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है कि इसमें देखो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों सेम साइन के हैं, किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हमें दिख रहा है भैया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों क्या हैं, सेम साइन है, यानी दोनों पॉजिटिव हैं। और देखो सेकेंड में क्या निगेटिव हो गया, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, लेकिन वहाँ पे हमें क्या दिया है, दोनों सेम साइन के हैं। तो यहाँ पे देखो थर्ड में देखो दोनों सेम साइन के हैं, दोनों निगेटिव सेम साइन के हैं, इसमें एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो हमें क्वेश्चंस में क्या बोला था, क्वेश्चन में ये बोला था कि फॉर विच एब्सिसा इज इक्वल टू ऑर्डिनेट विल लाई, तो एब्सिसा इक्वल टू ऑर्डिनेट, तो क्या हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आपका क्या होगा, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट क्या होगा, दोनों क्या होगा, सेम होगा। यहाँ भी देखो सेम साइन के हैं, यहाँ भी सेम साइन के हैं। बात समझ में आई है,
ठीक है, नोट कर लो। इसमें तो नोट करने वाली चीज़ नहीं है यार, बस इसी पे क्वेश्चंस हैं, इसी पे आएंगे भी, ठीक है। अब देखो आगे सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि साइन एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन सेकेंड कोऑर्डिनेट आर। कह रहा है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट का साइन क्या होता है। ओ हमें तो यहाँ तो दिख रहा है कि एब्सिसा क्या होता है, निगेटिव होता है, एंड ऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमें दिख गया किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में एब्सिसा हमारा निगेटिव होता है। हमें पूछा था सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, तो एक निगेटिव, इसमें 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन दिए हैं जिसमें ए वाला ऑप्शन सही है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी माइनस और प्लस, ठीक है, नोट कर लो। इसमें तो नोट करने वाली चीज़ नहीं है। फिर से थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि अ पॉइंट हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोथ आर निगेटिव विल लाई थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब कि एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों क्या हैं, निगेटिव हैं। तो क्या हमें थर्ड क्वाड्रेंट में दिख रहा है, क्या दोनों क्या हैं, निगेटिव हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों क्या हो गए, निगेटिव हो गए। चलो जी, चलो अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, बस इसी पे हैं, इसी पे क्वेश्चन से एक चीज़ पता रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन तुम 60% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर लोगे, बस इतना पता रहेगा तो, ठीक है। देखो फोर्थ क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि पॉइंट्स 2, -2 एंड 3, -3, 4, -5 एंड 4, -5 एंड -3, -4 lie in second quadrant, lie in third quadrant, lie in fourth quadrant, do not lie in, ठीक है। हमें अलग अलग दिया हुआ है ना, lie in second quadrant, lie in third quadrant, lie in fourth quadrant। अब देखो पहले पॉइंट लिख लेते हैं यार, 2, -2 पहला पॉइंट है, एंड 3, -3 सेकेंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या है, 4, -5, 4, -5, ठीक है जी। और उसके बाद फिफ्थ क्या है, फोर्थ क्या है, -3, -4 ना, -3, -4। अब देखो ना कि हमें क्या, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो यहाँ पे किसमें आ रहा है, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव किसमें आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, तो ये सब हम इसको लिख सकते हैं कि भैया ये फोर्थ क्वाड्रेंट एंड आल्सो फोर्थ क्वाड्रेंट, ये तीनों तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, लेकिन एक कहाँ से आ गया बेचारा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर गया, ठीक है। तो ऑप्शन को देखो, लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट बिल्कुल नहीं है, लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, चारों का हमें बताना है। यदि ए भी रहता तो हम कहते किसमें, यदि ए भी फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता तो हम कहते कि क्या सभी चारों में लाई कर रहे हैं, लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, लेकिन ए सेकेंड में हो गया, तो इसमें क्या ऑप्शन कौन सा हो गया, डू नॉट लाई एनी क्वाड्रेंट, ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया, ठीक। अब देखो जब ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता तो हम कहते यार पूरा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लाई कर रहा है पॉइंट, ठीक है ना। अब देखो, या तो फिर कहता कि 3 किस में लाई कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंड 1 क्या किस में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, बस सॉल्व हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो कि द पॉइंट हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइन विल लाई, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों क्या डिफरेंट साइन क्या किस में होते हैं, तो हमें पता है फर्स्ट और थर्ड में तो दोनों क्या होते हैं, सेम साइन के होते हैं, लेकिन सेकेंड और फोर्थ में दोनों क्या होते हैं, अपोजिट साइन के होते हैं। इसमें एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, बात समझ में आई। तो कौन, सेकेंड और फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम देखो इसी पे देखो क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, केवल इतने पे, बस इसको बस इतने पे कितने कैसे क्वेश्चन देखो बन रहे हैं ना। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो,
एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट किसमें पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। बाकी तो इसमें भी नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव। तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में एब्सिसा और फोर्थ क्वाड्रेंट में एब्सिसा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरी एब्सिसा क्या होती है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन देखो, ऑन प्लॉटिंग द पॉइंट्स 4 पॉइंट्स दिया हुआ है, 0,0 ओ दिया है 0,0 एंड 3,0 पॉइंट ए, पॉइंट बी 3,4 एंड सी क्या है, सी 0,4 है ना। जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप ऐसा डायग्राम बना लो इस टाइप का ना। तो आप कितना मैक्सिमम 4 तक है, तो एक्स की वैल्यू मैक्सिमम 3 तक है, तो 1 2 3, ए 4 तक है तो 1 2 3 4 ना, 1 2 3 4। अच्छा, ये मेरी क्या होती है, ओरिजिन होता है ना। अब हमें इसको मिला दो, एक पॉइंट मेरा ओ है यहाँ पे, 3,0 कहाँ है, 3,0 यहाँ है, यानी 3,0 क्या एक्स एक्सिस पे, यानी 3,0 जहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 0 है, तो y की वैल्यू इसमें क्या होती है, 0 होती है। ये x है, y है, ठीक है। तो यहाँ पे है एक पॉइंट मेरा, और 3,4 तो यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे 3,4, y की वैल्यू 4 यहाँ पे है एंड x की वैल्यू 3 यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा जी, एंड 0,4 है, यानी 0,4 है, 0,4 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो x की वैल्यू कहाँ 0 होती है, x की वैल्यू इस पे x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, याद रख लो। एंड या y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, इसको याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0, यहाँ y की वैल्यू 0, तो सभी पॉइंट को क्या करो, मिला दो, ऐसे कर दो, मिला दो। एक पॉइंट मेरा O था, O A B C, 4 पॉइंट दिया हुआ था, हाँ 4 पॉइंट दिया हुआ था। तो अब देखो यहाँ पे तुम्हें कोई क्या मिल रहा है, A वाली डिस्टेंस कितनी है, A वाली A है 4 यूनिट, हाँ 4 यूनिट है। A भी डिस्टेंस क्या है, 4 यूनिट है। A क्या है, 3 यूनिट है, 3 यूनिट। तो देखो आमने सामने की दोनों साइड्स क्या है, इक्वल हैं। एंड ये जो एंगल है ऐसा, ये जो एंगल है 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। तो देखो कुछ ऐसा बन रहा है, ये कितना है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। तो क्या हमें क्या पता है कि जब चारों एंगल्स हों, दोनों क्या हों, चारों एंगल्स क्या हों, दोनों जब 90 डिग्री हों एंड आमने सामने की जो साइड्स हैं क्या हैं, सेम हैं। आमने सामने की साइड्स क्या हैं, सेम हैं। तो आपका वो क्या कहलाता है, रेक्टेंगल। क्या होता है, रेक्टेंगल, ठीक है। बात समझ में आ गई, नोट कर लो। चल नोट कर लिए, चलो चलो अब बात करते हैं कि द इमेज ऑफ, ये देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इस टाइप से क्वेश्चंस, इमेज टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इमेज टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो इमेज टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करोगे। देखो बोल रहा है कि द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,4। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट को क्या करो, 3,4 दिया है, y एक्सिस है, x एक्सिस है, तो 3,4 यहाँ कुछ 3,4 है ना, 3,4 यहाँ होगा, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,4 इन x एक्सिस हैज़ द कोऑर्डिनेट।
ना, हमें इसका एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या करना है, कोऑर्डिनेट, इमेज का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में तो किस पे आप अपना जो मिरर रखोगे, किस पे रखोगे, एक्स एक्सिस पे रखोगे। तो इस पे एक्स एक्सिस पे मिरर रख दो, ठीक है। तो जब एक्स एक्सिस पे मिरर रखोगे तो इसको ऐसे जब पलटोगे तो यहाँ पे जो मेरा आएगा 3 आएगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या होती है, चेंज इसमें नहीं होगी, क्योंकि इसमें तो पॉजिटिव होती है ना x की वैल्यू, इसमें देखो x की वैल्यू पॉजिटिव, चेंज नहीं होगी। लेकिन 4 क्या है, जब इसको पलटोगे तो हमें 4 उल्टा दिखाई देगा, मतलब कि यहाँ से सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे। तो ये वाली y की वैल्यू कितनी आ गई, ये 4 यूनिट था, इतना 4 यूनिट था, तो y की वैल्यू निगेटिव, ये निगेटिव y होता है ना, तो -4 -4, तो यहाँ पे 3, -4 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। 3, 4 आंसर आ गया। इसको एक्स एक्सिस जिसके रेस्पेक्ट में बोलेगा, हमें एक्स एक्सिस बोला तो हमने इसको मिरर कर लिया, फिर इसको ऐसे पलट दिया, तो हमें पता है जब इसे पलटेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। बात समझ में आई, नोट कर लो। चलो अब देखो अगला, द इमेज ऑफ द पॉइंट 6, -5, 4 इन वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस बोल दिया, -5, 4 है, पॉइंट क्या दिया है, -5, 4 है, 7 है, सॉरी 7 है, 7 ना। तो सबसे पहले -5 यानी -1 -1 प्लस, तो 1 -1 प्लस हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, ड्रा करो। ए वाई एक्सिस हो गया, ए एक्स एक्सिस हो गया, तो -5, 7 कुछ यहाँ होगा, -5, 7, हाँ, -5, 7 यहाँ होगा, -5, 7 ना। अब हमें बोला है कि किसके रेस्पेक्ट में बताओ, वाई एक्सिस के, तो हम किसको मिरर मानेंगे, वाई एक्सिस को मिरर मानेंगे। चलो इसको हमने वाई एक्सिस को मिरर मान लिया है। अब इसको क्या करो, ए ऐसे पलट दिए, ए ऐसे करके वाई एक्सिस के अलांग करना है, तो वाई एक्सिस ऐसे पलट दिए, तो हमें क्या पता है, वाई पहले क्वाड्रेंट में क्या, एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, तो 5, 7 है आपका आंसर। हमें पता है पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स भी पॉजिटिव होता है एंड वाई भी पॉजिटिव होता है। नोट कर लो, यहाँ पे देखो हमने क्या किया, पलट दिया, तो हमें -5 क्या हो गया, प्लस में चेंज हो गया। इमेज मतलब उल्टा, ये नहीं कि इसका भी उल्टा कर दिए, इसके रेस्पेक्ट में इसको देखोगे, इसमें क्या क्या पॉजिटिव होते हैं, एक पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होते हैं क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट क्या होते हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं। नोट करो। चलो फिगर बना के करोगे, ठीक है, सब सॉल्व हो जाएगा, ये याद होना चाहिए, बस इतना सा, इतने से ही सब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, केवल इतने से। तुम्हारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है, इसी से सब हो जाएगा। चलो कह रहा है कि हाँ, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, एकदम बेहतरीन वाला। इफ़ द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट P इन एक्स एक्सिस, ठीक, सबसे पहले जितना कहता जा रहा है उतना करते जाओ। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, जितना कहता जा रहा है उतना करते जाओ। क्या पॉइंट दिया है, 5, 2, अच्छा जी 5, 2 यहाँ है, तो हमें एक्स एक्सिस को मिरर मानना है। तो एक्स एक्सिस का मिरर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पॉइंट Q, क्या दिया है, पॉइंट Q है ना, एक्स एक्सिस इज द पॉइंट Q, मतलब कि पॉइंट एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो मेरा इमेज आ रहा है पॉइंट Q क्या है। अब इसके रेस्पेक्ट में जब मेरा जो इमेज आएगा कितना आएगा, यहाँ पे हमें पता है कि x पॉजिटिव होता है एंड y क्या होता है, निगेटिव होता है, -2 हमने कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब हमें आगे भी किया, हमें तो बाकी और दोनों क्वेश्चन में तो सेम इतना ही करना था, हमने इतना कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, फिर से क्वेश्चन में कुछ दे दिया है कि Q एंड द इमेज ऑफ Q इन वाई एक्सिस आर। अब फिर से दोबारा दे दिया, सेकेंड क्वेश्चन इसी में बना दिया कि Q का जो y के रेस्पेक्ट में ये y है, y के -y है ना, ये y के रेस्पेक्ट में, यानी इसके रेस्पेक्ट में y ये हुआ y एक्सिस है, तो अब हमें क्या मानना है, इसको इमेज वो क्या मानना है,
इसको मानना है हमें क्या, मिरर मानना है इसको। तो अब देखो इसका कौन सा मिरर, कौन सा इमेज है, आर है। अब आर वाला पॉइंट क्या होगा कि इसमें क्या होता है, हमें पता है कि दोनों को एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, एंड दोनों निगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट पे आ रहा है, तो -5, -2 हो जाएगा आपका आंसर। देखो यार बहुत अच्छा क्वेश्चन था। पहले क्या बोला था कि पहले एक पॉइंट पी हो ना, पहले पॉइंट पी है, उसको क्या कहा कि उसका एक एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में एक इमेज बन रहा है जो क्यू है, तो हमने क्यू का इमेज फाइंड किया। फिर दोबारा क्या किया कि उसी क्यू का इमेज वाई के रेस्पेक्ट में आर है, तो आर का फाइंड करो। तो हमने आर का, हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होते हैं, सेम साइन के होते हैं, तो हमने क्या किया, -5 एंड -2 दोनों को निगेटिव कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया। बात समझ में आई, नोट कर लो। चलो आगे, आगे देखो, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, P, 3, मान लो कोई पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस 4, 3 है, जिसका कोऑर्डिनेट 4, 3 है। तो हमें क्या फाइंड करना है, फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन किसे कहते हैं, यहाँ पे ओरिजिन 0, 0 होता है ना, तो हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मेरी ए डिस्टेंस कितना हो जाएगी, ए वाली डिस्टेंस कितनी होती है, वाई की होती है, कितना हो जाएगी 3, और ए डिस्टेंस कितनी होती है, एक्स की होती है, ए कितना हो जाएगा, x = 4, 3y = 2। तो अब मेरा जो डिस्टेंस होगा, ए डिस्टेंस होगा, ओरिजिन यहाँ है और P पॉइंट यहाँ है, तो हमें पूछा क्या था, ओरिजिन से पॉइंट P का डिस्टेंस हमें पूछा था। तब क्या हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। तो ये तुम्हारा मान लो पॉइंट R है, तो R पॉइंट कैसे निकलता है, इसका स्क्वायर कर देते हैं प्लस इसका बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर। तो R की वैल्यू √25 आ गई, तो R की वैल्यू 5 यूनिट आ गई। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। ठीक, नोट कर लो। कठिन था नहीं था, बस हमने पॉइंट दिया था, पॉइंट हमने लिखा, फिर हमें पता है कि x की वैल्यू कितना 4 है, y की वैल्यू क्या होती है 3 है, 3 दिया हुआ है। हमें ओरिजिन से P के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना था, हमने इसे R लेट कर लिया, तो जो इसे हम पाइथागोरस थ्योरम से आसानी से निकाल सकते हैं। नोट कर लो। चलो अब देखो कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चंस बनेंगे ना, कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे में देखो, द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट, 4 पॉइंट दिया हुआ है। ए क्या है 2, 0, बी क्या दिया हुआ है 6, 0, एंड सी क्या दिया है 4, 0, एंड आल्सो डी क्या दिया है, अच्छा हाँ ठीक है, इतना दिया था पॉइंट, तो इसे ड्रा करो। सबसे पहला काम ड्रा करो ना। तो इसमें मान लो ए 1 यूनिट 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा है, एंड क्या है सब 0, 0 है। वाई को कोऑर्डिनेट क्या है, सभी 0 नहीं यार, 4, 6 है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ना, ये 6 है। चलो तो सबसे पहले देखो 2, 0 यानी ए एक्स है, ए वाई है, तो 2, 0 सॉरी 2, 0, तो 2, 0 यार देखो कि y की वैल्यू कहाँ पे 0 होती है, x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो मेरा एक पॉइंट यहाँ है, 2, 0 यहाँ है। 6, 0 फिर से y की वैल्यू 0 आ गई, तो 6, 0 एक यहाँ है। 4, 6 4 कहाँ है, यहाँ है। 4 कहाँ है, यहाँ है। 4 कहाँ है, यहाँ है। 4, 6 यानी x की वैल्यू 4 एंड 6 y की वैल्यू कितना है 6।
तो ए वाई की वैल्यू है, वाई की वैल्यू कितना हो गई 6 एंड एक्स की वैल्यू कितना हो गई 4। ठीक है, अब क्या करो दोनों को मिला दो, दोनों को क्या करो मिला दो, ए ऐसे एंड ऐसे। ठीक है, हमने क्या किया दोनों को मिला दिया तो एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल जिसकी हाइट 6 यूनिट है, ये जो हाइट है ए वाई की वैल्यू कितनी है 6 है एंड ए कितना है, ए कितना है 4 है। ए 2 को माइनस कर दो यानी 6 है, ए 2 को माइनस कर दो, हाँ 2 को माइनस कर दिए तो कितना बचा 4 यूनिट बचा, तो 6 - 2 = 4 यूनिट बचा। तो बेस पता चल गया, हाइट पता चल गया, तो ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट होता है 1/2, बेस कितना हो गया, बेस 4 एंड हाइट कितना दिया है 6, कितना हो गया 6 × 2 = 12 स्क्वायर यूनिट। आंसर आ गया आपका 12 स्क्वायर यूनिट। नोट कर लो, हमने कुछ नहीं किया, जो पॉइंट दिया था ये वाई की वैल्यू कहाँ 0 होती है, एक्स एक्सिस पे 0 होती है। ठीक है, और यहाँ पे 4, 6 यानी एक्स की वैल्यू 4, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितना है, यहाँ से भी करोगे तब भी 4 आएगा, यहाँ से भी करोगे तब भी 4 आएगा। वाई एक्सिस से 4 का मतलब क्या है, वाई एक्सिस से एक्स की वैल्यू क्या है 4 है, एंड 6 का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस से वाई की वैल्यू क्या है 6 है। चलो अब आगे, ठीक, चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, देखो इसको, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय द पॉइंट, फिर से 4 पॉइंट दिए हुए हैं, 4 पॉइंट 0,1, 0,1 दिया है एंड 0,5 दिया है, पी क्यू 0,5 दिया हुआ है एंड थर्ड क्या दिया है 3,4 दिया है, आर क्या दिया है 3,4। फिर से इसे ड्रा करो यार, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ना। अब 0,1 कहाँ होगा, यानी x की वैल्यू 0 कहाँ होती है, यहाँ है, x की वैल्यू 0 कहाँ है और 1 यहाँ पे y की वैल्यू है। चलो 0,5 यानी 1 यहाँ है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 यहाँ है, एंड r क्या है 3 है, 3,4, तो 3 कितना है यहाँ 3 है एंड 4 यहाँ है आपका, ये रहा 3,4 PQR पॉइंट। क्या करो दोनों को मिला दो, दोनों क्या करो मिला दो। ठीक है, जब दोनों को मिला दोगे तो ये हाइट कितनी होगी तुम्हारी, पहले देखो हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट तो तुम्हारी कितनी है, अब ये तुम इसको हाइट कितना है 3,4 ना, तो हाइट तुम्हारी ए वाली होगी ना, अब इसमें हाइट तुम्हारी ए है तो इतनी वैल्यू कितना है, एक्स की इतना वैल्यू कितना है 3 है, हमें यहाँ पता है, देखो 3 यूनिट है ना। और देखो ये वाई की वैल्यू कितनी है 4 यूनिट है, ये तो माइनस इतना करोगे ना, इसको तो माइनस करना पड़ेगा, ये 1 है, ये पूरा 5 था, 5 से 1 माइनस कर दो, ये कितना बचा 4 बचा, तो एरिया इक्वल टू कितना आ गया 1/2 4 × 3 2, ए की वैल्यू कितना आ गया 3 × 2 = 6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो। देखो यार एकदम बिल्कुल कोऑर्डिनेट लिख दो, ये फिगर बना दो, बस क्वेश्चन सॉल्व, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ रहे तब न हम बताएं, सब तो अपने आप से हो रहे हैं। बस इतना चीज़ हमें पता है, पॉइंट कहाँ कहाँ लाई कर रहे हैं, बस हमें इतना पता है 3,4। यदि इतना पता रहेगा, जैसे अब तुम्हें ये भी नहीं पता है कि 3,4 कहाँ लाई करेगा, 3,4 लाई कहाँ करेगा, तो दोनों पॉजिटिव हो तो हमें पता है दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। ठीक है, नोट कर लो, ऐसे अप्रोच करोगे। ठीक है, अब आगे देखो, हाँ अब देखो आगे,
आगे क्या है, द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, अरे यार द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस याद रख लो, ये वाई होता है एक्स होता है, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। इसमें ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा, वाई इक्वल टू जीरो। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के जो इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू जीरो होती है, एंड वाई एक्सिस पे जो इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू जीरो होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ए वाला क्वेश्चन तो वाई इक्वल टू जीरो आ गया। अब सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस एक्स इक्वल टू जीरो। दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, कॉमन सेंस है, ये चीज़ नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। चलो दोनों क्वेश्चन हो गए तुम्हारे। अब देखो, अब आगे क्या है, द पॉइंट ऑफ द फॉर्म ए कमा ए वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो लाइज ऑन द, हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ए कमा ए, पहले ऑप्शन देखो क्या क्या दिया है, लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स वाई। तो यार एक्स एक्सिस पे लाइज करने के लिए क्या होगा, ए कामा जीरो ना होना चाहिए, यानी एक्स एक्सिस पे लाइज तभी करेगा जब वाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अब तुम्हारा बी ऑप्शन दिया है कि वाई एक्सिस पे क्या होगा, एट द वाई एक्सिस, नहीं, वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स की वैल्यू जीरो एंड वाई, यानी एक्स की वैल्यू इस पे जीरो होता है, इस पे वाई की वैल्यू जीरो होता है, तो दोनों तो होंगे नहीं, ना ही एक्स हमें ए कामा ए दिया है, ना एक्स एक्सिस पे होंगे ना वाई एक्सिस पे। तो थर्ड ऑप्शन क्या है, द लाइन एक्स इक्वल टू वाई, लाइन दिया है क्या, एक्स इक्वल टू वाई, तो इसमें पुट कर एक्स इक्वल टू वाई, तो दोनों क्या है, यहाँ देख रहे हो दोनों सेम है क्या, तो ए इक्वल टू ए, दोनों सेम हो गए, यानी किसमें तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एंड ए इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ए इक्वल टू ए। और फोर्थ भी ऑप्शन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, एक और लाइन दिया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, तो ये कैसे गलत हो गया, तो एक्स इक्वल टू इसको उस तरफ ले गए तो माइनस वाई हो गया, इसमें इसे पुट करो, ए इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा, जो ये हम कभी भी नहीं हो सकता, ए माइनस एक इक्वल कभी होगा नहीं होगा, इसीलिए आपका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नोट कर लो। अच्छा, अब अगला कह रहा है हाँ हो गया है, तो द कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस ना, कोऑर्डिनेट ऑफ द अच्छा द ऑर्डिनेट है, सॉरी ऑर्डिनेट, द ऑर्डिनेट ऑफ द वाई एक्सिस ना, द ऑर्डिनेट ऑफ द एवरी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्स, इस एक्सिस पे ऑर्डिनेट पूछ रहा है, जो जितने भी पॉइंट हैं उनकी वैल्यू कितना होगी, ऑर्डिनेट, जब ऑर्डिनेट बोल दिया यानी वाई की वैल्यू पूछ रहा है, तो इस पे तो वाई की वैल्यू कहीं भी जीरो होती है ना, वाई की वैल्यू क्या होती है, एक्स एक्सिस पे हमेशा जीरो होती है, क्या होती है, एक्स एक्सिस पे हमेशा जीरो होती है, एंड एक्स की वैल्यू वहीं बोल देता पॉइंट ऑन द एब्सिसा ऑन द वाई एक्सिस, तो ऑलवेज जीरो होगा, हाँ ऑलवेज जीरो होगा। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, अब देखो फिर से, अब 4 पॉइंट दिए हुए हैं, 4 पॉइंट क्या क्या दिए हुए हैं, 0, 0, 0, 3, 0, और उसके बाद फिर से 3, 0 एंड 0, 4, 3, 0 एंड 0, 4 ना, 3, 0 एंड 0, 4। तो देखो हमें इससे क्या बन रहा है हमें बताना है, रेक्टेंगल बन रहा है कि स्क्वायर बन रहा है, तो इस पर हमें सबसे पहले ड्रा करेंगे 1 2 3 4 ना, उसके बाद 1 2 3 4, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। देखो 0, 0 तो यहाँ होता है, हाँ 3, 0 यानी वाई की वैल्यू 0 यहाँ हो गया, 3, 0 एंड 0, 4 यानी यहाँ पे 0, 4
और ये कुछ क्या होगा, ये होगा, ये वाला ऑप्शन कुछ है आपका 3,0 नहीं होगा। हाँ 3,0 ये कुछ मान लो, चलो कर लेते हैं 4,4 मान लेते हैं ना। तो इसको क्या करो, दोनों को हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया ना। दोनों क्या किए, कंबाइन कर दिए। तो अब देखो ए वाला जो वैल्यू होगा कितना है, 4 है, ए भी कितना है, 4 है ना। अब ए भी वैल्यू देखो कितना है, 4 है ना, ए भी कितना है, 4 है। तो देखो इसमें क्या तुम्हारा हो जाएगा आंसर, ए भी देखो 4 है, ए भी 4 है, ए भी 4 है, ए भी 4 है। तो इसमें जो आपका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। क्या आएगा, स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा, स्क्वायर। इसमें कुछ हमारा और कोऑर्डिनेट मिसिंग हो गया है, बी वाला। ठीक है, तो इसमें हमने बता दिया कि एक रेक्टेंगल का बता दिया था, तो इसमें हमने इसको 4,4 से कर दिया। तो मान लो ये मेरा क्या गया, दोनों जब सेम आ गए तो मेरा इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, नोट कर लो। अब आगे देखो कि दिया है यार, अभी जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुंचा होगा उनको शेयर कर देना, प्लीज़ शेयर कर देना। ठीक है, देखो इतनी गर्मी में यार पढ़ा रहे हैं, इतना मतलब गर्मी लग रहा है। ठीक है, केवल आप लोगों के लिए। तो आप लोगों का इतना तो यार फ़र्ज बनता है ना कि मतलब सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, जितने लोगों के जिन लोगों के पास अभी तक नहीं पहुंचा है, एक चीज़ याद रखो कि जो आपके फ्रेंड्स मतलब अदर स्कूल्स में भी पढ़ते हैं, उनका भी एग्ज़ाम आने वाला है या पढ़ते हैं, तो उनको भी ये वीडियो क्या करना, सेंड कर देना, ताकि वो भी देख लें, उनका भी कल्याण हो जाए। ठीक है, फिर वो आपको देखने के बाद थैंक्स बोलेंगे कि यार भेज दिए, थैंक यू यार, इतना अच्छा क्वेश्चन हमें मिल गया। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि इफ़ ए, कोई 2 पॉइंट दिया है, इफ़ ए एंड बी पॉइंट दिया है आर गिवन पॉइंट्स, देन एब्सिसा ए माइनस एब्सिसा बी। कोई पॉइंट ए दिया है एंड बी दिया है। क्या क्या दिया है भैया, -2,3 दिया था एंड -3,5 दिया था। हमें पूछा क्या था, एब्सिसा ए माइनस एब्सिसा बी, एब्सिसा ए माइनस एब्सिसा बी हमें पूछा था। तो एब्सिसा किसे कहते हैं, जो x की वैल्यू होती है, जो x की वैल्यू होती है। तो x की वैल्यू क्या है, -2 है, फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस हमें इतना पूछा था, यहाँ पे -3 है। तो यहाँ क्या हो गया, -2 + 1 + 3 = क्या हो गया, +1 आंसर आ गया आपका। हाँ, +1 आपका आंसर आ गया। बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिसमें आप लोगों को बिल्कुल कोई दिक्कत होगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करते हैं, कर लो। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -2,3 फ्रॉम द वाई एक्सिस। -2,3 इसको हमें वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यार सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट, ऐसे x होता है, y x होता है। तो देखो एक निगेटिव, x निगेटिव y पॉजिटिव, किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में, x निगेटिव y पॉजिटिव। तो यहाँ पे कहीं आएगा 2,3 -2,3। हमें पूछ रहा है क्या, y एक्सिस से हमें क्या पूछ रहा है, कह रहा है y एक्सिस से हमें क्या बताओ, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ। तो हमें कहाँ से, y एक्सिस से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है। तो ए वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ पे क्या है, -2 है, यानी x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, -2 है। तो क्या मेरी ए डिस्टेंस इस y, ए भी तो y एक्सिस है, यहाँ से यहाँ इतने बीच का डिस्टेंस हमें पूछा था, क्या x = -2 मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस पूछा था। तो x = -2 डिस्टेंस नहीं होगा, ये हमें -2 इसलिए बता रहा है कि निगेटिव x एक्सिस पे है। ठीक है, तो मेरा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा
परपेंडिकुलर ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, कितना, 2 यूनिट, पॉजिटिव 2 यूनिट। उसमें एक ऑप्शन निगेटिव का भी रहेगा, कितने बच्चे टिक मार के चलेंगे, अरे वाह हमने तो इतने किए थे यार, इतने मेरे मार्क्स आ रहे हैं। जब मार्क्स आए फिनिश, ठीक है। तो हमेशा डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये 2 यूनिट पॉजिटिव, यानी ये जो लेंथ है परपेंडिकुलर लेंथ है, परपेंडिकुलर यहाँ से ऐसे जो लेंथ है, ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्वल थी, ये 2 यूनिट था, तो हमने 2 यूनिट आंसर लिख दिया, ठीक है। चलो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट। एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन, तो एब्सिसा ऑफ पॉइंट, एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन, मतलब कह रहा है कि जो एब्सिसा यानी x, y है, यानी 3, 4 है या कुछ भी है, तो इसकी बात केवल कर रहा है, एब्सिसा की, यानी x की वैल्यू की, किस में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। आपका आंसर होगा फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब लास्ट क्वेश्चन, लास्ट, चलो लास्ट क्वेश्चन क्या है, द पॉइंट एट विच द 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड। कह रहा है कि ये देखो, ये आपको मान ला एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कह रहा है कि वह कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों क्या करती हैं, मीट करती हैं। यानी ये एक्स एक्सिस हो गई और ये क्या हो गई, वाई एक्सिस हो गई, दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं, यहाँ पे। तो ये क्या होता है, 0,0, इसी को क्या बोलते हैं, ओरिजिन। यहीं से क्या होती है, शुरुआत होती है। तो यक्स, यानी यहाँ पे ये देखो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो यहीं पे ना मीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होता है 0,0, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आई एकदम, बिल्कुल हमें लगता है कि आप लोगों को एकदम अच्छे से चमक गया होगा, ठीक है, ठीक। तो आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। और हाँ देखो, जैसे अब मान लो कि जैसे अभी इसको तुमने नोट्स बना लिए, फिर उसके बाद नोट्स जब रिवाइज करना शुरू किए एग्जाम से पहले, तो तुम्हें मान लो कि कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत है, तो फिर से वीडियो ऑन करो, फिर से उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। 45-50 मिनट का वीडियो है, फिर से रिवाइज कर लो, बस ख़त्म, पूरा एक चैप्टर 1 घंटे में पूरा तैयार हो गया। हाँ, तो हमने कोशिश किया है कि जो भी क्वेश्चंस में जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, हर क्वेश्चन में हमने लगभग 90% क्वेश्चन केवल इससे सॉल्व किए हैं, क्योंकि यही है ही इसमें, इसी से सॉल्व करना हमारी मजबूरी है और इसी से होगा भी। हाँ, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा यार प्लीज़, ठीक है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यार, चैनल पे नए आए हों तो। यदि आप पहले से भी हैं तो अपने फ्रेंड्स के बीच, रिलेटिव के बीच सेंड कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इतनी मेहनत हो रही तो इतना तो आपका हक बनता ही है यार, ठीक है। तो शायद हमारे ऊपर आप लोग एहसान करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना प्लीज़, इतनी गर्मी में यार पढ़ा रहे हैं आप लोगों के लिए बस, ठीक है। तो इतना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप लोग भी हमारे लिए थोड़ा सा कुछ कर दीजिए, ठीक है। मतलब कि अब बेल आइकन घंटा को दबाना मत भूलना, ताकि वीडियो आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास पहुँचे, ठीक है। तो ताकि तुम फिर तुरंत वीडियो देख सको। हाँ, बात समझ में आती है। चलो, तो जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर देना। यह सेशन अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कर देना यार, क्योंकि ये तो आपका कर्तव्य है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। इतनी मेहनत हो रही है, ठीक है। तो आपका एक कर्तव्य है कि हाँ यार चलो लाइक कर देते हैं, शेयर भी कर देते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपना रिव्यू भी देना कमेंट में जाके कि हाँ सर वीडियो अच्छा लगा, ठीक है। तो आज हम लोग बस इसके लिए इतना ही, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, लाइन्स एंड एंगल्स हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद। या तो हो सकेगा तो यदि आप लोग कहेंगे तो फिर से नंबर सिस्टम के 1-2 वीडियो ला देंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फिर से 1-2 वीडियो ला देंगे, एंड लीनियर इक्वेशंस के भी 1-2 वीडियो और ला देंगे, और लाइन्स एंड इक्वेशन के भी 2-3 वीडियो हम लोग आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले ही करवा देंगे, ठीक है। अब रही फिजिक्स की बात, तो फिजिक्स की आपको लोगों के एग्ज़ाम से पहले हम फिजिक्स पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। अच्छे से, एकदम बिल्कुल अच्छे से, जितना मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना होगा हम करा देंगे,
बात समझ में आती है तो यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो आज बस के लिए इतना है। थैंक यू।